और इतिहास भी गवाह है, सब मुसलमानों को पता है, तमाम भारतीयों को पता है कि औरंगजेब ने भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जुल्म के बहुत सारे मंदिर तोड़वाए और मंदिर तोड़वा करके मस्जिदें बनवाई। वहाँ एक गलती औरंगजेब कर गया कि पूरी उसने जो है मंदिर को पूरा ध्वस्त नहीं किया, पूरा उसको खंडित नहीं किया, दीवारें छूट गई। वहाँ से जो है वो जो शिवलिंग है उसको आज जो ये फव्वारा गैंग जो है, फव्वारा गैंग जैसे फव्वारा गैंग जमीयत उलमा हिंद हुआ, आपका ये असदुद्दीन ओवैसी हुआ और तमाम जितने ये मुस्लिम संगठन हैं, फव्वारा गैंग है, ये उसको फव्वारा बता रहे हैं। फव्वारा उस वक्त कहाँ था? उस वक्त तो आप देखें बिजली थी भी नहीं। मतलब आप मानते हैं वो शिवलिंग है? क्योंकि कोई भी मुस्लिम इस पूरे भारत में इस वक्त बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हैं, इक्का दुक्का कुछ ही हैं जो सामने आकर ये बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वो फव्वारा कतई नहीं हो सकता। आप कैसे मानते हैं? आप भी तमाम मस्जिदों में जाते होंगे, नमाज पढ़ते होंगे, वजू करते होंगे। 350 साल पहले क्या फव्वारा लगा हुआ था क्या? लगभग 400 साल पूर्व के वहाँ पर मामला है ज्ञानवापी मस्जिद का। उस वक्त तो बिजली नाम की चीज़ कहीं थी। अब से 50 साल 40 साल पहले भी हमारे उत्तर प्रदेश में 50% गाँव में लाइट नहीं थी। क्या वो फव्वारा वहाँ कैसे आ गया? पानी कहाँ से आता था? भाई फव्वारा तभी तो चलेगा, ऊपर टैंक रखेंगे, बहुत ऊंचाई पर जाकर के टंकी बनाएंगे और वहाँ से प्रेशर बनेगा, तब वो नीचे से पानी निकलेगा। और वो जो निशान है ऊपर, जो निशान दिखाई दे रहे हैं, वहाँ बताया जा रहा है, हमें पता लगा, हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि उस शिवलिंग के ऊपर हीरा था कोई बहुत कीमती। जब उस हीरा को तोड़ने की कोशिश की तो वहाँ पे वो 5-6 निशान पड़ गए हैं। तो वो बड़ा ताज़ा दिख रहा, लेकिन वो सीमेंट बहुत ताज़ा दिख रहा। आपको क्या लगता है कि वो बहुत जल्द में, जब ये सर्वे की बात हुई तभी वो बनाया गया, वरना पानी में डूबा हुआ था तो काई उसके ऊपर होनी? सर्वे की चली है तो वहाँ की बात नहीं है। काफ़ी मस्जिदों में छेड़छाड़ चल रही है, संदेश दिए जा रहे हैं, मैसेज भेजे जा रहे हैं कि मस्जिद में कहीं इस तरह की कहीं अगर कोई निशान या कुछ सबूत हैं उस वक्त के, वो तमाम मिटा दिए जाएं। और मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं हमें अब तक इतिहास में गलत पढ़ाया गया है, बताया गया है। पिछले 70-75 सालों में जो पढ़ाया गया है कि मुग़ल महान थे। मुग़ल महान कहाँ थे? इतिहासकार कहाँ थे? जो हमारे देश पर हमला भरे हों, हमारे देश को लूटा हो, वो इतिहासकार और महान कैसे होते हैं? अकबर को बताया गया है, अकबर द ग्रेट महान बताया गया, कैसे हो सकता है? जिन्होंने हमारे पुरखों का कत्ल किया हो, हमारे देश को लूटा हो, हमलावर रहे हों, वो कैसे महान हो सकते हैं? महाराणा प्रताप जैसे महापुरुष को घास की रोटी खाने पर मजबूर किया हो, कितनी अफसोस और घिनौनी बात है। अफसोस की बात है यार, आश्चर्यजनक बात है। जिन्होंने जो है जुल्म किया हो, कत्लेआम किया हो, निहत्थे लोगों का जो है वो कत्ल करके अपने जो है बादशाही के लिए सब कुछ किया हो और लोगों को जो है ज़बरदस्ती तलवार के बल पर या तो मरने पर मजबूर किया या इस्लाम धर्म कबूल करने पर मजबूर किया। कुछ लोगों ने जो है तलवार के डर से, दबाव ने अपनी उससे जो है वो इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। ओवैसी कह रहे हैं कि एक बार तो हमें डस लिया गया, अब की बार हम डसे नहीं जाएंगे। कयामत से कयामत तक मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। कैसे देखते हैं आप उनके इस बयान को? देखिए, ओवैसी साहब को और सबको मिलकर के उस विवादित स्थल को जो है सौंप देना चाहिए था। अगर आप ज़बरदस्ती मेरे घर पे आकर के नमाज पढ़ेंगे तो नमाज नहीं हो सकती। वो तो दूसरों का पूजा स्थल है, तो सबको मिलकर के उस जगह को सौंप देनी चाहिए। वहाँ नमाज नहीं हो रही, लोग पढ़ रहे हैं ज़बरदस्ती, विवादित जगह पर नमाज नहीं होती। मुफ्तियों को जो है आगे आकर के इसका फरमान देना चाहिए, वहाँ नमाज नहीं हो सकती है। और भाईचारे की बात करते हैं, कहाँ है भाईचारा? अब तो ये हो गया कि मैं भाई हो गया, आप चारा हो गया। जितने सनातन धर्म के मानने वाले चारा है, भाई भाई मैं हो गया। कहाँ है गंगा जमनी तहजीब? कहाँ है? सब ढोंग हैं, ये सब बातें, सेकुलरिज्म की बातें जो होती हैं, सेकुलर कहाँ गया? आप सेकुलर चाहिए तो ये था कोर्ट में विवाद, ये मामला जाना भी नहीं चाहिए था। चुपचाप सोच देते भाई आपकी है, ये हमारे बुजुर्गों ने या पुरखों ने भाई गलती की है, इसे हम सौंप रहे हैं इसको, इस गलती को हम नहीं भुगतेंगे, उस गलती को क्यों कर रहे? और उसने तो औरंगजेब ने ये सोचा था कि हमेशा यहाँ पर जो है वो मुगलों का राज रहेगा। ये नहीं मालूम था
कि 400 या 350 साल बाद जो है यहाँ पर सनातन धर्म का भी राज है। आज वक्त आ गया है, हमारे पुरखों की जितनी मंदिरें तोड़कर मस्जिदें बनाई हैं उनको वापस लेने का वक्त आ गया है। और हम सबको आगे आकर के जो है कोर्ट का भी स्वागत करना चाहिए और ये जितने भी तमाम मंदिरें तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं वो तमाम वापस लेनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ औरंगाबाद में जो शहर है, औरंगाबाद में जो वहाँ की जामा मस्जिद है, मुझे शक है वे भी वहाँ पर ज़रूर मंदिर को तोड़कर बनाया गया होगा। और आपके कर्नाटक के अंदर बीजापुर शहर है, बीजापुर शहर में भी मैं वहाँ पर गया था, मुझे ऐसा लगा है जो वहाँ की जामा मस्जिद है वो भी ज़रूर कभी मंदिर होगी और उस मंदिर को तोड़ करके जो है वहाँ मस्जिद बनाई गई है। मतलब आप ये मानते हैं